मैं आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताऊंगा जिसने विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और वो महिला जन्म से विकलांग नहीं थी। एक दर्दनाक हादसे में उनका एक पैर कट गया और एक पैर में लोहे की रॉड डल गई। आपने अखबारों और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये देखा ही होगा कि 11 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, जब बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने उनको लूटने की कोशिश की। लेकिन वो एक एथलीट थी और वॉलीबॉल खेलने भी उन्हें अंत तक लड़ना ही सिखाया है, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और लुटेरों से लड़ती रही। और फिर आखिर में जब लुटेरे कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने उस वॉलीबॉल प्लेयर को चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। जिस रेलवे ट्रैक पर वो गिरी उस पर एक ट्रेन आ रही थी जिसने उनका एक पैर कुचल दिया। खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, लेकिन दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनकी एक टांग काटनी पड़ी और एक टांग में रॉड डल गई, जब वो वॉलीबॉल कभी भी नहीं खेल सकती थी। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नज़रों में असहाय बना दिया, लेकिन वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी ताकि वह फिर से आत्मविश्वास भरी सामान्य जिंदगी जी सके। कोई उन्हें असहाय ना समझे, कोई उन्हें लाचार ना समझे, और उन्होंने वो ठाना जो सामान्य हट्टे कट्टे आदमी के लिए भी नामुमकिन सा लगने वाला सपना है। उन्होंने लक्ष्य बनाया तो विश्व की हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट को चूमने का। और उनके लक्ष्य से उनके आसपास के लोगों को शायद ये भी लगा कि पैरों के साथ साथ कहीं उनका दिमाग तो नहीं हिल गया, खराब हो गया। लेकिन वो एक एथलीट थी और हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। कई मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई 2013 को एवरेस्ट को फतेह कर लिया। एवरेस्ट फतेह करने वाली वो विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। अब शायद आपको उनका नाम याद आ रहा होगा। नहीं, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा एवरेस्ट फतेह करने के बाद भी रुकी नहीं। विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतेह करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से अब तक वे कई पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं और वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकेडमी भी चलाती हैं। एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर असहाय की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना मंजूर नहीं था। उनके हौसले और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दी। अरुणिमा एक ट्रू स्पोर्ट्स वीमेन हैं और अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी, बल्कि उस हादसे के बाद ही उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की। ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डेडिकेशन से हर लक्ष्य को मुमकिन बना देते हैं। दोस्तों, आपने देखा, जाना और समझा कि अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग होते हुए भी एवरेस्ट को फतेह कर लिया। तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते?